महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से मुझसे ये सवाल पूछे गए या मुझसे ये कमेंट के ज़रिए कहा गया कि आप पहलवानों पे और ब्रिजभूषण पे वीडियो क्यों नहीं बनाते। क्या आप बीजेपी वाले इसलिए नहीं कहना चाहते? क्या ब्रिजभूषण बीजेपी का इसलिए आप कुछ नहीं कहना चाहते? मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले बनाया था, आप लोगों ने देखा नहीं उसको। आप आज पहलवान और ब्रिजभूषण कर रहे हैं, जब ये पिछली बार बैठे थे तभी बना दिया था मैंने। देखा नहीं, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। तो जिस चीज़ में मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का कोई इंटरेस्ट ही ना हो तो मैं उस विषय में कैसे वीडियो बनाऊं। मैं अपनी बातें कहने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाता हूं। चाहे मुझे एक विषय पे 4 बार बनाना पड़े तो भी बनाता हूं। पर अब बहुत बार लोगों ने कहा, मुझे अनाप शनाप बातें भी कही, ट्रोल करने की भी कोशिश की, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। जो होगा सो होगा, देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को एक तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आज आप जहाँ हैं वो आपके भूतकाल की वजह से हैं। भूतकाल में कुछ आपने जो भी किया है उसकी वजह से आप इस धरती पे हैं, और आज जो करोगे उसकी वजह से आपका कल होगा। हमेशा कल आज पे निर्धारित होता है। उसी को कार्मिक थ्योरी भी कहते हैं, और सारी गणनाएं उसी पे आधारित हैं। तो आज ये पहलवान जो बैठे हैं तो भूतकाल में कोई घटनाएं हुई हैं इसीलिए बैठे हैं। और सरकार अगर उसके विरुद्ध कोई काम नहीं कर रही है, ब्रिजभूषण के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण तो है। ये कारण पर्याप्त नहीं है कि वो बीजेपी का है। बीजेपी ने अपने लोगों को सजा दी है। आप इस चीज़ को अगर ढंग से समझेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जो थे कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट हैं, वो कुश्ती संघ के पहले प्रेसिडेंट थे। कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट होने के कारण उन्होंने हरियाणा का दबदबा वहाँ कायम किया, और करना भी चाहिए। आप किसी स्टेट से हैं तो आपके होने का आपकी स्टेट को फ़ायदा होना भी चाहिए। बट आप चूँकि हरियाणा कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट नहीं थे, आप भारत के कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट थे, तो भारत के सभी पहलवानों को बराबर न्याय मिलना चाहिए, ये आपका मकसद होना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। ये जितने भी पहलवान धरने पे बैठे हैं सारे हरियाणा से हैं। वो रिपोर्ट जब सामने आई, मैं टीवी पे देख रहा था, तो उसमें कहा कि साहब आपके साथ कब रेप हुआ, पूछा गया। बोले जी जब मैं ईरान गई थी, कजाकिस्तान ईरान गई थी, तब मेरे साथ इन्होंने रेप करने का प्रयास किया। तो जांचकर्ताओं ने उससे कहा कि ये तो ईरान गए ही नहीं थे। तो फिर आपके साथ इन्होंने प्रयास कैसे कर लिया? बोले नहीं, फिर मैं प्राग गई, वहाँ किया होगा। अच्छी बात है, तो आप कभी प्राग गई ही नहीं, तो इन बातों का उनके पास जवाब नहीं था। तो
4 लोग उठा के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और सब उसके पीछे खड़े हो जाएं, पॉलिटिकल ड्रामा करने लगे, उसके पीछे भी आंख बंद करके नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इस व्यक्ति ने बदतमीजी नहीं की होगी इसीलिए इतना बवाल हुआ है। और इसको अगर, लेकिन ये केस न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में, आप क्यों जिद कर रहे हो कि उसको अभी गिरफ्तार करो और सारे नियम चेंज करके गिरफ्तार करो, पार्लियामेंट में नया लॉ इंट्रोड्यूस करके सारे कानूनों को बदल के गिरफ्तार करो? क्यों भाई? आपके हिसाब से देश की अदालतें चलेंगी? देश का कानून आप बनाएंगे अपने हिसाब से? मूल समस्या की जड़ को पहचानिए आप। जड़ ये है कि ये लोग नहीं, अभी तक का सिस्टम क्या था कि अगर हरियाणा से आप क्वालिफाई करने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट से कितने पहलवान क्वालिफाई करेंगे उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट क्रॉस होने के बाद में उस स्टेट से उससे ज़्यादा प्लेयर नहीं आ सकते, ये सेट कर दी गई है। वरना तो एक ही स्टेट से आएंगे, दूसरी स्टेट से तो लोग आएंगे ही नहीं। तो ये सेट होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि दूसरी स्टेट से खेलना शुरू कर दिया। अब जैसे तमिलनाडु से कोई रेसलर नहीं आता है तो उन्होंने वहाँ से खेलना शुरू किया, तो वो वहाँ पे वो खेल डेवलप ही नहीं होगा। तो मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं जो नॉन रेसलिंग प्लेइंग हैं, वहाँ से ये लोग चुन के आ जाते थे और यहाँ पे आके जो है फिर ओलंपिक में यही है। अच्छा, इनका ये भी मानना है कि हमको क्वालिफाइंग दौर में जाना ही ना पड़े, हम सीधे ओलंपिक खेलने जाएं, बाकी कोई जाए ना। अब उस बात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जिस स्टेट का जो प्लेयर होगा वो वहीं से खेल सकता है, दूसरी स्टेट का प्लेयर नहीं खेल सकता। तो अब ये कहाँ से आए? डायरेक्ट क्वालिफाइंग में आप ही क्यों जाएंगे? फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे जो आपसे ज़्यादा काबिल होते हुए भी उस जगह नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज? ये लड़ाई उसकी है। अब इसमें पॉलिटिकली जो है बाकी पार्टियां बैकअप करने लग गई है। पॉलिटिकल पार्टियों का तो ये है कि आप बीजेपी के खिलाफ कुछ भी झूठा बोल दीजिए। मेरे वीडियो भी आए होंगे, आएंगे, इसमें इन्होंने अडानी को और प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ दिया था हिंडनबर्ग के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एसआईटी बैठाई, उसने क्लीन चिट दी। ये कोई सबूत देते हैं क्या आपको? कोई सबूत नहीं देते। आप रो के ये कह लें कि मेरे साथ ऐसा, तो हर कलाकार रोता है। आप सिनेमा देखिए, हर कलाकार रोता है। जब इमोशनल सीन करना होता है तो रोता है, वो पकड़ के रोता है। और टीवी में तो रोना ही धोना चलता रहता है। तो ये सबूत नहीं होता है। मैं रो के किसी आपके सामने आके कह दूं कि साहब इन्होंने मेरे 1 करोड़ रुपए ले लिए, तो आप कल्प्रिट नहीं हो जाते? सबूत देने पड़ते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपया लिया। सबूत क्या, हमने बोल दिया, बोलने से नहीं होता भाई। और देश की अदालतें हैं और उसके अंदर ये मुकदमा गया हुआ है, तो फैसले तो अदालत ही करेंगी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था फैसला पहलवानों के पक्ष में आएगा। किस बात के लिए? यदि इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मैं अभी आक्षेप नहीं लगा सकता, बट संभव है कि इन्होंने किया हो। इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया होगा वो सामने आएगा। शनि महाराज कुंभ राशि में है, छुपाया छुपेगा नहीं। जब यही नहीं छुपा, यही बाहर आ गया। और जब पहलवानों की नीयत भी बाहर आ गई, तो छुपने वाला तो कुछ भी नहीं है, न ब्रिजमोहन का कांड, न पहलवानों की नीयत। तो वाजिब सजा तो जिसने जो अपराध किया है उसको मिलेगी।
बट कितना किया और कितना बड़ा किया और उसको कि पीछे क्या मकसद बना के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी कुछ चीज़ें खुलेगी। और नियमों में बदलाव किसी भी सूरत में नहीं होगा। और वो आदमी 5-6 टर्म्स का कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। ये 10-10 साल पुराने केस अब लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से कुश्ती संघ चल नहीं रहा। अगर इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी शिकायत जब हुआ था तब भी की जा सकती है। 10 साल बाद करने का मतलब नहीं है। तो आंख बंद करके आप किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा देंगे और आप मुझसे ये चाहेंगे कि मैं भी उस आदमी को आरोपी, उस आदमी को जो है दोषी करार दे दूं, तो मैं नहीं दे सकता। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जिसने अपराध किया है, जो भी अपराध किया है, उसको सजा निश्चित ही होगी। चाहे सरकार बचाना चाहे या सरकार सजा देना चाहे या ना देना चाहे, पर सजा जिसने जो अपराध किया है उसके हिसाब से उसको सजा होगी ही होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। आप कृपया शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई। महादेव।